शहरियों के लाखों फिंगरप्रिंट्स की चोरी का मामला पेचीदा हो गया। शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की चोरी की तहकीकात अब मुकम्मल नहीं हो सकी। मुलजिमान से पूछताछ के बावजूद FIA असल मुलजिमों तक नहीं पहुंच सकी। FIA ने नादरा को तहकीकात के लिए मुरासला लिख दिया है। नादरा तहकीकात करके बताए कि लाखों फिंगरप्रिंट्स कहां से चोरी हुए। नादरा FIA को 7 रोज में रिपोर्ट भिजवाए। FIA ने मुरासला लिख दिया है। जराये के मुताबिक उंगलियों के फिंगरप्रिंट सिर्फ पुलिस जेल नादरा के रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। FIA ने बताया कि गिरफ्तार मुलजमान के पास हर शहरी की तमाम उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स थे। FIA ने शादबाग से फिंगरप्रिंट्स चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा था। गिरफ्तार मुलजमान को फिंगरप्रिंट्स का डेटा फराहम करने वालों का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका। तो शहरियों के लाखों फिंगरप्रिंट्स की चोरी का ये मामला है जो कि पेचीदा हो गया है। शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की चोरी की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी। क्या वजूहात हैं, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं, चंद रोज कबल FIA की जानिब से शादबाग में एक कार्रवाई की गई जिसमें लाखों अफराद के फिंगरप्रिंट्स जो है वहां से बरामद किए गए, क्योंकि जो PTA है उसकी जानिब से, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की जानिब से FIA को ये मरासला लिखा गया था कि कुछ फिंगरप्रिंट्स जो है इस हवाले से तहकीकात करे और शादबाग के इलाके में उनसे जो सिम्स हैं वो निकाली जा रही हैं, जिसके ऊपर FIA की जानिब से कार्रवाई की गई। लेकिन जो मुलजमान गिरफ्तार किए गए उनसे अभी तक फिंगरप्रिंट चोरी की तहकीकात जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी और पुलिस हुकाम के FIA हुकाम के मुताबिक इस हवाले से नादरा को तहकीकात के लिए मुरासला लिखा गया है कि नादरा अपने डाटे के बारे में बताए कि ये लाखों फिंगरप्रिंट्स कहाँ से चोरी हुए, क्योंकि FIA के पास जो मुलजमान हैं उनसे जब तहकीकात की गई तो उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी की तरफ से उनको ये फिंगरप्रिंट फराहम किए जाते थे और 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट किसी भी शहरी के सिर्फ 3 डिपार्टमेंट हैं जिनके पास होते हैं, जिसमें एक नादरा है, एक पुलिस है। जब मुलजिम गिरफ्तार किया जाता है तो उसके 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स दिए जाते हैं। इसी तरह जेल में इन फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इन 3 जगह से ये डाटा जो है चोरी हुआ है, इसकी तहकीकात अब नादरा करेगी और अपने सिस्टम के जरिए बताएगी कि ये जो फिंगरप्रिंट्स थे कहाँ से चोरी हुए थे। और FIA हुकाम का कहना है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद मजीद जो मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए कोशिश की जाएगी। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने 22 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को OST बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो इन तबादलों के हवाले से मजीद जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद 22 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जिनको तब्दील किया गया है और उनको 17 फरवरी तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का कहा गया है। और इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को तब्दील करते हुए इन्हें सेशन कोर्ट लाहौर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात किया गया है। जिन जजेस के तबादले हुए इनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुवेद इकबाल भूसाल हैं, उनको ननकाना साहब से तब्दील करके इन्हें डायरेक्टर जनरल J&M लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमर सुल्तान को बिहार से तब्दील करके इन्हें सेशन जज सगोदा तैनात किया गया है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर है चौधरी मोहम्मद तारक जुवेद, उनको तब्दील करके इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल तैनात किया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पेशल कोर्ट ऑफ ऑफेंस बैंकिंग कोर्ट लाहौर है सेशन जज शौकत कमाल, इन्हें भी तब्दील कर दिया गया है और शौकत कमाल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला तैनात किया गया है। जज है साहब अदालत नंबर 10 लाहौर के जुबैर शहजाद कानी लाहौर में तैनात है और उन्हें तब्दील करके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारोवाल तैनात किया गया है। और इसी तरह तकर्री के मुंतर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अब्बास सियाल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डीजी खान तैनात किया गया है। स्पेशल जज है एंटी करप्शन। जी मलिक अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FBI की जानिब से तमाम इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की ट्रेनिंग करवाने का फैसला किया गया है। इनकम सेल्स टैक्स डिक्लेरेशन तज्जिया FED बारे अफसरान को ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्स टैक्स ऑडिट समेत रिकवरी प्रोसिक्यूशन और दीगर कानूनी मामलात बारे तजर्बा दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, FBR की जानिब से तमाम जो इनलैंड रेवेन्यू अफसरान हैं उनकी ट्रेनिंग करने के हवाले से फैसला किया गया है। अब FBR की जानिब से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स डिक्लेरेशन तज्जिया और इसके अलावा FED बारे समेत अफसरान को ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि इसके अलावा सेल्स टैक्स ऑडिट और इसका नफाज समेत रिकवरी प्रोसिक्यूशन और कानूनी दीगर जो मामला इस बारे भी तजर्बा फराहम किया जाएगा। जबकि अफसरान की तरबियत की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम फिल्फॉर्मेशन में ट्रेनिंग सेक्शन मुतअद्दिद जो है वो मुनक्कद होंगे और तमाम फिल्फॉर्मेशन में दी जाने वाली ट्रेनिंग के हवाले से बाकायदा तौर पर हफ्ता
सत्तावार बुनियादों पर इम्तहानात भी लिया जाएगा और अहलियत के इम्तिहान के बाद काबिल अफसरान की लिस्टें जो हैं वो IR ऑपरेशन विंग के साथ भी शेयर की जाएंगी। इम्तिहान में तकरीबन 80% नंबर हासिल करने वाले अफसरान ही इस तरबियती मशक से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा उनको। और FBR की जानिब से सिलसिला में इनलैंड रेवेन्यू के तमाम जो चीफ कमिश्नर और इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको भी खुसूसी मरासला अरसाल किया गया है। जी, खुसूसी मरासला अरसाल कर दिया गया है। कलीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको अहम खबर दें कि हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक। पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया का ज़ायरीन की सहूलत के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली 7 स्पेशल ट्रेन आज रात 10 बजे फैसलाबाद से रवाना होगी। ट्रेनों का मजीद शेड्यूल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे का लाल शहबाज के अंदर उसके हवाले से 2 स्पेशल ट्रेनें चलने का फैसला है वो किया गया है। जो फरवरी को फैसलाबाद से रात 10 बजे वो रवाना होगी, जबकि 7 स्पेशल ट्रेन जो है वो बरासा शोरकोट लोधरा रोधी दादू से होती हुई अगले रोज 2:15 पर है वो 7 शरीफ पहुंचेगी। जबकि दूसरी जो ट्रेन है स्पेशल ट्रेन वो 15 फरवरी को लाहौर से दोपहर 3 बजे रवाना हो जाएगी और दूसरी रोडी सक्खर लाखाना से होती हुई अगली रोज सुबह 9 बजे है वो 7 शरीफ पहुंचेगी। और इसी तरह पहली ट्रेन जो है वो 20 फरवरी को 7 शरीफ से शाम 4 बजे वापस है रवाना होगी और इसी रूट से होती हुई अगले रोज सुबह 9 बजे है वो फैसलाबाद पहुंचेगी। जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो 7 शरीफ से शाम 5 बजे है रवाना होकर अगले रोज दिन 11:30 पर लाहौर है वो पहुंचेगी। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सानिहा 9 मई मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई है। PTI रहनुमा और कारकुनान पर दोनों मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने के 2 मुकदमात के अंदर PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फर्द जुर्म आयद की। मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया है और मज़ीद कार्रवाई जो है 20 फरवरी तक मुलतवी की और हुक्म दिया कि मज़ीद जो कार्रवाई है इस मुकदमे के अंदर ट्रायल की वो कोट लखपत जेल में होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को जेल से पेश किया गया, जबकि जो बरज़मानत मुल्ज़मान हैं जैसे सनम जवेद समेत दीगर वो अपने तौर पर पेश हुए, उनकी हाज़िरी मुकम्मल की गई और उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 9 मई को जमालुद्दीन जमाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माल रोड फैसल चौक पर जमात इस्लामी जिला बहावल नगर का धरना। मुजाहिरीन की जानिब से हक दो बहावल नगर को के नारे लगाए गए। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी जिला बहावल नगर अरसलान खान खाकवानी ने की। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, माल रोड पर जमात इस्लामी ज़िला बहावल नगर के ज़ेरे तमाम एहतजाजी मुजाहरा और धरने का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी बहावल नगर हमारे साथ इस वक्त अरसलान खान खाकवानी भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे क्या मुतालबात की फहरिस्त है और क्या कहेंगे आज के एहतजाज और धरने के हवाले से। ज़िला बहावल नगर फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान की। सबसे ज़्यादा गंदम, कपास, सरसों, लाइव स्टॉक पैदा करने वाला ज़िला बहावल नगर है पूरे पाकिस्तान में और सेला चावल का एशिया का हेडक्वार्टर है। लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्ट्ररी टू दैट, पंजाब का हेल्थ इंडेक्स में 40 अजला में से सबसे नीचे बहावल नगर है। कैंसर, हेपेटाइटिस, खवातीन में लो हीमोग्लोबिन, बच्चों में स्टेंटेड ग्रोथ पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा मेरे बहावल नगर में है। यूनिवर्सिटी तक तो है नहीं हमारी। आप ये देख सकते हैं कि बहावल नगर के जो कारकुनान हैं जमात इस्लामी के ये शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुकर नसीराबाद रजा सईद रोड का तो वहाँ पर वाक़या इंतजामी पार्क गफलत के बायस उजड़ गया है। पार्क में लगी घास रूखी पड़ गई है। गंदगी, गलाजत और ताफुन उठने से बीमारियाँ भी फैलने लगी हैं। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा। बिल्कुल, इस वक्त मैं नसीराबाद रजा सईद रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो इलाकाई पार्क्स हैं वो अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार हैं। पार्क्स के इर्द गिर्द जो जंगलें हैं, हिफाजती दीवार है वो गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से पार्क के जो सूरत हाल है वो बाहर से बहुत ज़्यादा अबतर दिख रही है और इलाका मकीन इस पर शिकायत भी कर रहे हैं। खासी के उनका ये कहना है कि अरसे दराज से पार्क्स की यही सूरत हाल है। एक ही नहीं, साथ ही ये मुंसलिक है पार्क, 2-3 पार्क, और इनकी यही खस्ता हाली जो है शहरियों में
जो इलाका मकीन है उनके लिए मुश्किलात पैदा करी कि तफरीही सरगर्मियों के लिए जहाँ बच्चे इधर का रुख करते हैं उनका आना नामुमकिन हो जाता है। पार्क में गंदगी और गलाजत के जहाँ पे ढेर है वहाँ पे इर्द गिर्द के जंगले भी गायब हैं और पार्क में लगे हुए झूले सीट्स भी जो हैं वो टूट का शिकार हैं और घास जो है वो जगह जगह से सूख गई है बिल्कुल भी। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, पार्क में तफरीही सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि बच्चे जो हैं ये जो वाहिद इलाके में पार्क मौजूद है यहाँ पे आके तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ। फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इत्तफाक ग्राउंड फिरोजपुर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल भी गायब, इंतजामिया ने फिल्ट्रेशन प्लांट को ताला लगा दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान खादिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड इत्तफाक ग्राउंड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से ख़राब है। मेरे कम में ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसको ताला लगा के बंद कर दिया गया है, इसके नल भी गायब है, पानी यहाँ पे मुयसर नहीं है। यहाँ के मकीनों को, जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो बाज़ार में दुकानदार हैं, वो साफ़ पानी की मुफ्त सहूलत से महरूम है। या तो उन्हें दूर दराज के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाना पड़ता है या फिर उन्हें प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से महंगे दामों पानी ख़रीदना पड़ता है। बारहा हमने भी इस फिल्ट्रेशन प्लांट के मसले की जानिब तवज्जो दिलाई है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए और आज भी यहाँ के जो मकीन हैं वो यही मुतालबा करते नज़र आते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए ताकि वो साफ पानी जो है वो मुफ्त हासिल कर सके। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।